नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, जो पुस्तक सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे जी के, इस पुस्तक से हम पढ़ रहे हैं भाषा। और भाषा के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे राजभाषा पर। तो साथियों, जैसा आप देख रहे हैं, राजभाषा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है। कब? तो ये 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जिनमें से ये मुख्य भाषाएं इस प्रकार हैं। पहली है असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली। इसके बाद सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। कुल मिला के ये 22 भाषाएं हैं जो राजभाषा का दर्जा प्राप्त है और 8वीं अनुसूची में इनको स्थान दिया गया है। अब हम बात करते हैं मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। संविधान का 21वां संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी के जोड़े जाने पर यह संख्या 15 हो गई। 71वां संविधान संशोधन 92 से कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को जोड़ा गया। इनको सम्मिलित करके इनकी संख्या ये 18 हो गई। और 92वां संविधान संशोधन 2003, इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिसके साथ इस सूची में राजभाषाएं जो थीं उनकी संख्या हो गई 22। अब देखते हैं संविधान में हिंदी भाषा संबंधी उपबंध। अनुच्छेद 343 में क्या है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343 में दिया गया है कि जो संघ की भाषा है, राजभाषा है, वो हिंदी और लिपि आपकी देवनागरी तथा भारतीय अंकों के रूप में अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। किंतु संविधान में अनुमति प्रदान की गई है 15 वर्ष की अवधि, अर्थात 1965 ईस्वी तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा तथा इस अवधि की समाप्ति के बाद भी संसद विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसा प्रयोजनों के लिए प्रयोग कर सकेगी जो विधि में विनिर्दिष्ट हैं। अब बात करेंगे अनुच्छेद 344। राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद और उसके बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा। आयोग का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को निम्नलिखित के बारे में सिफारिश करे। क्या सिफारिशें हैं? पहला है कि शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग, शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर निर्बंधन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में और संघ की और राज्य की अधिनियमितताओं के उनके अधीन बनाए गए अधीनस्थ विधान के पाठों में प्रयोग किए जाने वाली भाषा, संघ की किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों का रूप, संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्र आदि की भाषा। आयोग से यह अपेक्षा की गई कि वह भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्याय संगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा। अनुच्छेद 345 में क्या है? किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी और उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, अंग्रेजी का प्रयोग उसी प्रकार किया जाता रहेगा जिस प्रकार उससे ठीक पहले किया जाता रहा था। देखते हैं अगला अनुच्छेद है
अनुच्छेद 346। अनुच्छेद 346 में क्या है कि संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा अर्थात अंग्रेजी एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की भाषा होगी। यदि दो या दो से अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की भाषा हिंदी होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। अनुच्छेद 347 यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह मांग करे कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए तो राष्ट्रपति उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में शासकीय प्रयोजन के लिए उस भाषा को मान्यता देने का बंद कर सकता है। अनुच्छेद 348 जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। इसके अलावा संघ तथा राज्य के स्तरों पर सभी विधेयकों, संशोधनों, अधिनियमों, अध्यादेशों, आदेशों, नियमों, विनियमों तथा उपनियमों के प्राधिकृत पाठ भी केवल अंग्रेजी में होंगे। लेकिन किसी राज्य का राज्यपाल या राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्रवाइयों में हिंदी भाषा के प्रयोग को यह या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किसी भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकेगा। लेकिन अनिवार्य है कि निर्णय, डिक्रियां हैं तथा आदेश अंग्रेजी में ही दिए जाते रहेंगे। अनुच्छेद 349 संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जो कि वह राजभाषा आयोग तथा भाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके देगा के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुच्छेद 350 प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। किसी राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उसकी मातृभाषा में शिक्षा के लिए उचित प्रबंध किया जाएगा। भाषाई अल्पसंख्यकों वर्गों के लिए राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी नियुक्ति करेगा। यह अधिकारी उस वर्ग के भाषाई हितों की रक्षोपायों से संबंधित राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा तथा राष्ट्रपति इसे संसद में रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकार को भिजवाएगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 351 में क्या है। अनुच्छेद 351 में संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे, उसका विकास करे ताकि वह भारत की मिली जुली संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप शैली और पदों के आत्मसात करते हुए जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतया अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। अगला बिंदु देखते हैं इसमें कि संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा का उपबंध है। उसमें कहा गया है कि संसद कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, लेकिन यथास्थिति सदन का पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 210 में राज्य विधानमंडलों की भाषा का उपबंध है। राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या हिंदी अथवा अंग्रेजी में किया जाएगा। किसी सदन का पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। सन 1950 ईस्वी के बाद हिंदी की प्रगति देखते हैं बिंदु। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सन 1955 ईस्वी में बाल गंगाधर बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। कब? 1955 में। इस आयोग में 21 सदस्य थे। 21 राजभाषा आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1956 में दिया जो संसद के समक्ष 1957 में रखा गया। राजभाषा आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए सन 1957 ईस्वी में
गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। संयुक्त संसदीय समिति 30 सदस्य थे, जिसमें लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य थे। इनमें अपना प्रतिवेदन 1959 में दिया। संयुक्त संसदीय समिति सुझावों पर ध्यान देते हुए राष्ट्रपति ने 2 स्थायी आयोगों की स्थापना की, जो निम्न है। आयोग देखिए और वर्ष और मंत्रालय। पहला आयोग राजभाषा या विधायी आयोग, इसको 1961 में स्थापना इसकी की गई। और विधि मंत्रालय यह विधि मंत्रालय के अंतर्गत था। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, ये भी 1961 में स्थापना हुई इसकी, और यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत था। सन 1976 में राजभाषा विधायी आयोग को समाप्त कर दिया गया और राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम इस प्रकार है, देखते हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 का, ये 1967 से में संशोधित। राजभाषा संकल्प 1968 का है। प्राधिकृत पाठ केंद्रीय विधि अधिनियम 1973 का है और राजभाषा नियम यह 1976 का है। राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल 9 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 9 धाराएं हैं। राजभाषा नियम 1976 में कुल 12 नियम हैं। राजभाषा नियम 1976 के अधीन केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को 3 वर्गों में या 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जो निम्न है। पहला है का वर्ग का क्षेत्र। देखिए, इसमें पत्र व्यवहार हिंदी में ही किए जाएं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली, इसमें जो पत्र व्यवहार हिंदी में ही किए जाएं। खा वर्ग में पत्र व्यवहार द्विभाषिक नीति पर पालन हो, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार। इसके बाद पत्र व्यवहार अंग्रेजी में ही हो। कहाँ कहाँ? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और द्रविड़ भाषाई क्षेत्र। अब है हिंदी व्याकरण का इतिहास एक परिचय। तो हिंदी व्याकरण का इतिहास एक परिचय, इस पर चर्चा होगी अगले वीडियो में। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।